नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य आत्मा आई हुई है जो बचपन से ही ज्ञान में चलते हुए अपने जीवन को सुखों से भर रही है, शांति से भर रही है, आनंद और परमात्मा के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को निखार रही है, संवार रही है। ऐसी हैं अक्षरा बहन और पिछले 9 सालों से आप कंटिन्यू इस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन को सजा रही हैं, संवार रही हैं। तो ऐसे दिव्य प्रतिभावान व्यक्तित्व से मिलवाते हैं जो बहुत सारी कलाओं से सुसज्जित हैं, बनी हुई मूर्ति हैं। ऐसी दिव्य आत्मा है हमारी अक्षरा बहन। अक्षरा बहन, ओम शांति। ओम शांति। अक्षरा बहन, इतनी कम उम्र में आप ब्रह्मा कुमारीज में आ गई। आपको देख के जैसे दादियाँ जैसे आपकी उम्र में आई थी, 10-12 साल की उम्र में आई, और आप इतनी छोटे से उम्र में ज्ञान में आने का रीज़न क्या है? मेरा रीज़न ये है कि मैंने दुनिया में देखा है कि लोग मतलब पढ़ते लिखते भी हैं, उसके बाद अपनी जॉब करते हैं, उसके बाद मैरिज कर लेते हैं, बट उनको सेटिस्फेक्शन वहाँ तक नहीं होता है। मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पर मैं पीसफुली रह सकूँ और मेरे को मतलब एक ऐसी चीज़, ऐसा ज्ञान मिले कि जिससे मैं अपनी लाइफ फिर पीसफुलनेस बना सकूँ। क्योंकि मैं जहाँ तक समझती हूँ, ज़िंदगी में सारे सुख जो होते हैं वो शादी से नहीं होते हैं। तो मुझे जो यहाँ का जो मुझे मेन जो चीज़ पसंद आई वो है पीसफुलनेस। ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद वो जो 7 दिन का कोर्स होता है, जी। उसमें कौन सा चित्र आपको अच्छा लगा? सबसे अच्छा लगा कि आप कौन हैं। तो इसकी महसूसता आप कैसे करती हो? जब मुझसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो मैंने कहा मैं अक्षरा हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे ही बोली, फिर उसके बाद उन्होंने मेरी दादी से समझाया, उनको मेरी दीदी ने कोर्स वगैरह कराया, तो मैं सुनती थी बहुत ध्यान से। और मुझे जब ये बड़ा दीदी कहती थी ना आप आत्मा हो, तो मुझे बहुत हंसी आती थी। एक दिन हम भी बैठे थे, हमारा लास्ट डे का कोर्स चल रहा था। उस दिन एक दूसरी भी माता जी आती हैं, तो उनको दीदी कोर्स करानी थी। तो दीदी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो उस दिन से फिर दीदी ने मुझ में इंटरेस्ट लिया। दीदी ने कहा कि इस बच्ची को सिखाना चाहिए, तो दीदी ने फिर मुझको कोर्स कराया। मैं एक एक चीज़ को समझती थी कि जब दीदी कह रही है कि आप आत्मा, उसके 3 रूप हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो फिर मैं समझती थी कि मेरा मन कहाँ भटक रहा है, मेरी बुद्धि क्या कह रही है। तो मैं धीरे धीरे समझने लगी थी, और फिर वही चीज़ मुझको मेरी स्टडीज़ में मतलब काम आने लगी। मैं हर चीज़ को समझ करके पूरी तरीके से सोच करके हर डिसीजन लेने लगी। आपको महसूस हुआ कि जब मैं आत्मा हूँ, अब योग में बैठती हूँ तो क्या विचार चलते हैं? जब योग में बैठे थे तो शुरू में तो योग में यही चलता था कि मतलब यहाँ क्या है, ऐसा क्या, कैसे ऐसे रेड लाइट में बैठे हुए हैं। तो छोटे थे तो इतना नहीं था, मगर अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इसमें हम अफर्मिनेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, बाबा से बात करें, बाबा को थैंक्स बोलने कि बाबा ने हमको जितना दिया है। तो मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल। जब मैं ये सोचने लगी आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, तो जो जैसे मुझे पहले था ना कि मुझे बहुत नए नए कपड़े पहनने का शौक था, तो अब इतना नहीं था। मुझे लगता है कि सब नॉर्मल है, कोई हमको नहीं देख रहा, वो हमें सोल को देख रहा है। मतलब आपने आत्मा के महत्व को समझा, समझा। क्योंकि आत्मा है तो शरीर है, शरीर है, और आत्मा नहीं है तो शरीर भी नहीं है। शरीर बिना ड्राइवर के गाड़ी किस नहीं काम चलेगा। का? गाड़ी चलेगी जी। नहीं। तो आप इस ज्ञान मार्ग में और पहले पूर्व जन्म में आपको क्या लगता है कि आप क्या-क्या विशेषता लेकर आई हो? मैं अपनी विशेषता कहूँ तो मेरे को मतलब कुकिंग भी अच्छी लगती है, सिंगिंग, डांसिंग और मोटिवेशनल स्पीकर की, जैसे कोई जहाँ पर डीमोटिवेट हो रहा हो तो मुझे उसको मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। कि तो जैसे कि जैसे कि आपने कहा मोटिवेट करना अच्छा लगता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप मुझे मोटिवेट कैसे करें? नहीं, परेशान नहीं होना है। अगर हम परेशान होंगे ना तो फिर हम और परेशान होंगे। हमको ये कहना है कि नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम सभी सुखों से संपूर्ण हैं। तो मैं किसी को ऐसे कोट्स भी बोल देती हूँ मैं, जैसे कि अब जैसे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते पे देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो इस तरीके की मैं कोई कोट्स यूज़ करके किसी को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। और कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से परेशान हो, तो उसको कैसे आप मोटिवेट करें? जैसे आर्थिक रूप से जो परेशान व्यक्ति तभी होगा कि जब उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। अच्छा। जी,
कि किसी का ऐसा तो नहीं कि मतलब हाँ कोई एक मैं उस तरीके से भी ले सकती हूँ, हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। तो एक किसी की कोई इनकम ही नहीं है या फिर जिसकी इनकम होने के बाद भी उसको कोई आर्थिक समस्या आ रही है, तो इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अगर कोई इसका कोई रोज़गार नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब वो परेशान ना हो, मैं उसको समझा पाऊँ कि इन पैसों वगैरह में कुछ नहीं है, आप अपना ध्यान अपनी आत्मा पे लगाएं। तो मैंने अनावश्यक इच्छाएं न रखें। जी। और कोई अगर व्यवहार में असंतुष्ट हो तो उसको हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? मुझे एक दोहा याद आता है, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। तो मेरा ये खुद का था कि मैं पहले बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी, तो मैं मतलब ऐसा कोई कुछ बोलता था कि तुमने ऐसा करा, तो मैं मानती नहीं थी जल्दी, तो मैं कहती थी नहीं कि मैंने सही करा है। तो फिर मैंने अपने आप में जब मैं मेडिटेशन में बैठने लगी धीरे धीरे, तो मैंने रियलाइज़ करा कि मैं थोड़ी जिद करती हूँ, जो मैं मतलब एक तरीकों की इरिटेट हो जाती हूँ, पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, तो वो चीज़ गलत है। तो मैंने अपने आप को जैसे सँभाला, वैसे मैं दूसरों को भी कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करा करिए, कि आप ये करा करिए। तो आप अपने आप को पहले समझाएं, समझाएँ उसके बाद हम दूसरों दूसरे को। जब हमारे अंदर वो चीज़ खुद होगी तभी हम दूसरे को समझा पाएँगे। सही बात है। आपके जीवन में कोई परिस्थितियां आती हैं, उस परिस्थितियों को कैसे उभर के आती हो आप? मैं तो ये सोचती हूँ हर परिस्थिति जो है वो हमको एक मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं हर परिस्थिति से एक एक्सपीरियंस लेती हूँ। अब मान लीजिए कोई कॉम्पिटिशन है, हम उसको नहीं क्रैक कर पाए, हम वो नहीं जीत पाए, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने उस कॉम्पिटिशन में जो 4 लोग और थे उन्होंने क्या बोला, मैंने उनसे क्या सीखा। तो मैं हर ज़िंदगी ही एक परीक्षा है, हर समय ही परीक्षा होती है। बस आपको उससे डरना नहीं होता है, उससे कुछ सीखना होता है। मैंने परिस्थिति हमको सिखाने के लिए सिखाने आती के लिए है, आती है। ये डरना नहीं है नहीं, उससे। डरना नहीं। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी मैंने बताई जैसे कि इंडोर गार्डनिंग है, सिंगिंग है और क्राफ्ट है। मुझको नई-नई चीज़ें बनाना बहुत पसंद है और बेसिकली मुझको ना किसी के ऊपर लिखना भी अच्छा लगता है सबको। आपने कहा सिंगिंग है, जी। कोई एक गीत जो आपको बहुत पसंद आता हो सुनाएं। ओम शांति। आ से आत्मा, पा से परमात्मा, बा से बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। एल से लाइट, एम से माइट, जे से ज्योति बिंदु सारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। जे से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रैक्टर, जी ओ डी गॉड, गॉड माने ईश्वर, जी ओ डी गॉड, गॉड माने ईश्वर, वही निराकार शिव परमात्मा है, सबके पिता है वो प्यारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। आ से आत्मा, पा से परमात्मा, बा से बाबा हमारे, बाबा हमारे, ये बाबा ये हमारे। जो गीते हैं पुराने, आप जितने जी गीते गाते हैं, जी। कितने गीते आपको याद हैं? मेरे को ऐसा प्रॉपर कहूँ तो ऐसा 6 गीत प्रॉपरली याद है हम्म, और बाकी के जो गीत हैं वो जैसे मैं सभी गीत जैसे मेडिटेशन में भी सुनते हैं हम गीत, तो मुझे ऐसा लिरिक्स याद रहती है। अगर कोई शुरू का बोले तो आगे का धीरे धीरे याद आने लगता है। सब याद आता है। सभी याद आता है सभी। एक एक वरदान की कोई कोई को मिलता है, जी। ये वो आपको मिल गया है ये चीज। आपकी इस जीवन यात्रा में जैसे भगवान हमारा सर्व संबंधी है, तो किसको ज्यादा आप भगवान को कौन सा संबंध सबसे प्यारा है? मुझे सबसे प्यारा जो संबंध लगता है वो मुझे एक, मैंने दुनिया में मतलब अपने जितने 13 इयर्स की हूँ और मैं 13 इयर्स में जितना एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने यही देखा है कि ना कोई दोस्त काम आता है और यहाँ तक कि मेरे पास तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मतलब मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया तो हम नहीं कह सकते कि मम्मी पापा भी साथ देंगे। तो मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो एक भगवान का और आपका ही है, खुदा दोस्त। खुदा दोस्त। और मैं समझती हूँ कि बाबा ही मेरे पापा हैं, वही मम्मी हैं, वही पापा, वही दादी दादा, सब कुछ ही मेरे बाबा हैं। उसको फीलिंग में लेकर आती हूँ। फीलिंग मिलती है ना ऐसा, जब बैठते हैं योग में, जब लगता है कि कुछ परेशानी है तो अपनी माँ समझ के बात करते हैं कि अपनी माँ को जब कोई बात शेयर करते हैं। अब कोई बात है कि जैसे कभी कोई अच्छी मजाक की कोई बात है तो दोस्त समझ के बाबा को बताते हैं। तो हर संबंध से हर फीलिंग आती है अगर आप बाबा को समझे तो। और जब मुरली सुनते हैं तब
मुरली सुनते हैं तो बाबा मुझको टीचर दिखता है, सदगुरु दिखता है, और मैं उनकी हर बात को मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में धारण कर सकूँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर बात ही में मतलब परफेक्टनेस आएगी, मगर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा की बात सुन के उसको धारण करूँ। तो आज आपने मुरली सुना? जी। 1-2 पॉइंट सुनाइए। माताओं के बारे में भी आज बाबा ने बताया कि जो माताएं हैं उच्च अधिकार है उनका, माताओं का। आपने कहा कि मैं कविता भी 1-2 कविता आप सुनाएं। हर सीप में मोती मिला नहीं करते, हर सीप में मोती मिला नहीं करते, हर झील में कमल खिला नहीं करते, हर झील में कमल खिला नहीं करते। ये है परम पिता की रहमत हम बच्चों पर, वरना हर किसी को परमात्मा बैठ पढ़ाया नहीं करते। शिक्षक के रूप में। शिक्षक के रूप में। बहुत सुंदर। तो अक्षरा बहन, जिस प्रकार से 13 साल की उम्र बहुत कम उम्र होती है और इस उम्र में परमात्मा का अनुभव होना, हर चीज़ को आप ऑब्जर्व कर लेती हैं, समझ लेती हैं। आप फ्यूचर क्या करना चाहेंगी आप आगे? IAS ऑफिसर था वो मेरा, क्योंकि मेरा जनरल नॉलेज भी ठीक था। तो उसके लिए आपको पढ़ाई भी उतनी पढ़नी पड़ेगी। ये ज्ञान जो है पढ़ाई में कितना मददगार आपको? अभी मेरा कंपटीशन हुआ था जिसमें पिछले साल 21 स्कूल्स में था, जिसमें एक्सटर्नल 4 कंपटीशन था, जिसमें हमको ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता है और इस पर हमको बोलना होता है। तो मेरा वो फर्स्ट था 2024 में। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा को मेरे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, मुझको अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे जाएगा, क्या टॉपिक मिलेगा, किस पे हमको बोलना होगा। मैंने कहा, बाबा मेरे साथी मेरे सहारे आ जाओ, आपको बोलना है जो बोलना है। और बस हम कार में बैठे बाबा 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 करते हुए वहाँ, बाबा वहाँ करते हुए हम पहुँचे। तो वहाँ पर भी वहाँ टॉपिक मिल गया मुझको। वहाँ के ऊपर बोलना है? नहीं, मुझे टॉपिक मिला बढ़ते हुए उद्योग और सिकुड़ते हुए वन। तो पढ़ा हुआ टॉपिक था कि मतलब बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं और उतने ही पेड़ कट रहे हैं, तो बोला ना। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मुझको विश्वास नहीं था कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। अच्छा। उसमें 21 स्कूल्स में जूनियर कैटेगरी में, और मुझको बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले आके ही मैंने इतना थैंक्स बोला बाबा को, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। मैंने अगले दिन सेंटर गई क्योंकि मैं उस दिन रात थी। थैंक्स देने के लिए बाबा को, क्योंकि अगर कुछ भी अच्छा है तो उसके बाबा ही हैं। इस बार भी मैं उसी कंपटीशन में गई। इस बार मेरी 3rd पोजीशन आई, क्योंकि जो टॉपिक था वो मेरा थोड़ा सा पढ़ा हुआ नहीं था, ना मैंने कभी इतना सोचा था उसके बारे में। ये था। बहुत सुंदर। ये आपका दिनचर्या क्या है? जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ, अपना मैं कोशिश करती हूँ जितना से जल्दी उठ सकूँ मैं उतना जल्दी उठूँ। तो उठने के बाद सबसे पहले तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद सबसे पहले फिर से उठने के बाद मैं बाबा को याद करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ बाबा को कहती हूँ मेरा दिन आज का सबसे बेस्ट दिन है, और मैं पावरफुल हूँ, और मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ऐसा इंग्लिश में अफर्मेशन करती हूँ। उसके बाद मैं उठती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ अपना। उसके बाद नहाना धोना, उसके बाद रेडी होना, स्कूल के ब्रेकफास्ट लिया, स्कूल गई। फिर मैंने बाबा को बोला, हमारे जो बैठक है हमने वहाँ पर ही बाबा का एक रूम तरीके का बना रखा है घर पे। तो वहाँ पर बाबा को मिलके, बाबा मैं जा रही हूँ स्कूल, आप मेरे साथ चलें, और जिस स्कूल में जो भी करना है वो आपको करना है। तो बाबा को मैं अपने संग लेके ऐसे स्कूल जाती हूँ। उसके बाद स्कूल में पूरा दिन मेरा सबसे बेस्ट जाता है। बाबा को लेकर के जाने के बाद सब टीचर्स प्यार करती हैं, सब स्टूडेंट्स के संग मेरे अच्छा बाउंड रहता है। घर आती हूँ वापस, यही सब दोबारा लंच खाना, उसके बाद ट्यूशन जाना। ट्यूशन में फिर मेरी ट्यूशन टीचर भी मुझसे खुश रहती है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो भी मैं बाबा को लेके चलती हूँ कि बाबा लिखना तो आपको ही है, पढ़ना तो आपको ही है। और ये पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस बुक में जाती हैं, तो फिर जब बाबा पढ़ रहे हैं तो उसको तो कुछ नहीं हो सकता, बाबा से ऊपर थोड़ी नहीं कोई कुछ है। सही बात। तो सृष्टि के नियंता हैं तो सारा काम तो बाबा ही करते हैं। और आपने अपने भावनाओं में अपनी समझ के आधार पर उसको बांध रखा है, तो वो उसके कारण उसको करना ही पड़ता है ना? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है और आप भी सत्य स्वरूप हो, तो आप उसके बच्चे हो तो वो तो करना ही, उसको करना ही करना है। अक्षरा बहन, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप बाबा को साथ लेकर चलती हो। कभी अचानक ऐसा लगे जीवन में हम विफल हो गए, किसी प्रकार की आपको ऐसा लगे कि हम अभी जो है यहाँ पर हमको असंतुष्ट हूँ, ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? देखिए, ऐसा मुझको भी हुआ है, मैं भी कई बारी ऐसे असंतुष्ट हुई हूँ।
हर चीज़ को लेके होता है, कई बार होता है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सोचना है क्या सच में मैं इससे असंतुष्ट हूँ। अब कई बार हम खाने से असंतुष्ट हो जाते हैं कि मेरे मन का नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। अब आप ये सोचिए, जो आपसे नीचे हैं, जिनको खाना भी नहीं मिल रहा है, वो डस्टबिन से उठा के कूड़ा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सूखी हुई रोटी खा रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं असंतुष्ट हो ही नहीं सकती। मैं संतुष्ट हूँ, मुझको इतना तो मिल रहा है ना। और किसी बात में भी तो मैं हमेशा उसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ। कई बार हो जाता है कि मैं खुद को जब सोचती हूँ कि अब मैं विफल हो गई, कि अब मैं बाबा की याद में मतलब नहीं हूँ, मैं नहीं इतना कर पा रही हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ सच में, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछती हूँ। तभी कहते हैं दिन में कम से कम नहीं तो 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दीजिए, अपने साथ बिछाइए, अपने साथ बातें करिए, कि आपको पता चलेगा कि आपने पूरे दिन में अपने आप को कितना टाइम दिया। बाबा याद में तो बाबा उतना बताएगा भी फिर आपको कि आज आपने पूरे दिन क्या गलती करी, आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। अब जब एक बात और है, हमारे कर्मों से भी हम असंतुष्ट होते हैं और कई बार विफल हो जाते हैं। अगर हम किसी से गुस्सा करके बात करें, अब मान लीजिए मेरा कहीं पर कोई कंपटीशन या कहीं इंटरव्यू वगैरह है, अब मैं उनसे जाके बदतमीजी से लड़ूं झगड़ूं, तो मैं विफल ही होंगी। तो अपने गुणों को भी हमको कई जगह ऐसे लगाना है तो हमको संतुष्ट जरूर होंगे, माने वैल्यूज को साथ में लेकर चले। बहुत खूब। अक्षरा बहन, जैसे कि जीवन में जो है उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में सदैव हम खुश रहें, इसके लिए क्या प्लानिंग किया जाता है? मैं तो यही सोचती हूँ, जो सबसे बड़ी जो एक मेडिसिन है वो एक हंसी है, खुशी है। और जिसकी ये स्माइल खो गई ना, उसका सब कुछ खो गया। और एक चीज़ और, जिसका बचपना खो गया उसका भी सब स्माइल गई उसकी। तो इसमें बड़प्पन आ जाता है ना कि हम बड़े हैं बड़े। कभी भी अपने मन का बच्चा नहीं मारना चाहिए, हमेशा हमें छोटे बच्चे की तरह रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे जितना भी बड़े हो जितने भी बड़े हो जाए। और वो ही हमारी खुशी का कारण है। खुशी का कारण एक ये भी है, हम सदा संतुष्ट रहें। हम कभी किसी बात से वो ना हो कि हमको ये नहीं मिलना, ये नहीं मिला। जब इंसान ये करने लगता है ना कि हमको इससे और अच्छा चाहिए, आप ज़्यादा अच्छे की कामना ना करें, जितना आपको मिल रहा है आप उसमें ही खुश रहें। यही हमारी हंसी मुस्कुराहट का कारण बन जाएगा। वेरी गुड। अक्षरा बहन, आपने कहा कि मैं किसी टॉपिक पे बोल सकती हूँ, तो आपका टॉपिक है सुख। एक आपको टॉपिक दिया हमने, सुख। इस सुख की परिभाषा आप सुनाएं। सुख वो नहीं जो हमको इस मायावी दुनिया में मिल रहा है, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सुख नहीं है। सुख है हमारा अंदर का। आजकल कितने भी अमीर हो, कितना भी पैसा हो, कहते हैं दीदी हमको शांति नहीं मिलती, दीदी हमको मन का चैन नहीं है, दीदी हमको सुख नहीं है। तो मैं कहूँगी शांति ही सुख है। जब शांति आपके पास है तो दुनिया का सारा सुख आपके पास है। चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो। एक गरीब को आप देखें, भले ही उसके घर में रोटी की कमी हो, मगर पूरा परिवार संग बैठ के खाता है, सुख रहता है, सुख है। ये नहीं है कि कोई उसको तकलीफ है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी 2 शब्द में कि सुख मेरे लिए एक शांति है। जिसके पास शांति है उसके पास सुख है, और जिसके पास सुख है उसके पास दुनिया की हर चीज़ है। उसके पास खुशी भी है, हंसी भी है, हर चीज़ है। सुख है तो सब कुछ। सब कुछ। जो सुख में करे सिमरन दुख काहे का होए, है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो बहुत ही अच्छा, आपसे बातें करके बड़ा ही आनंद आ रहा है। और इतनी कम उम्र में इतनी ऊंची ऊंची बातें अपने जीवन में निखार लेकर आना, समझ के आधार पर, विवेक के आधार पर, ये मैं समझता हूँ पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्य है, जो इस स्थान पर आप आई, कदम रखी और इतना बाबा को साथ में लेकर, ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान को साथ में लेकर इतना प्रयोग कर रही हैं और खुद को ही निखार रही हैं। आपका जीवन ब्राइट हो और आप सदा ही परमात्मा की चित्र छाया में ऐसे ही हंसते गाते चलते रहें, हमारी दुआ है। और सदा ही परमात्मा छत्र छाया में रहकर मुस्कुराते रहें और सदा मुस्कुराते हैं, सदा मुस्कुराते रहें, यही हमारी दुआ है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आपने देखा कैसे अक्षरा बहन ने अपने जीवन में मात्र 13 साल की उम्र में इतनी ऊंची ऊंची बातों को लेकर आई हैं। आजकल के बच्चे इतनी कम उम्र में, लेकिन इतनी समझ मात्र 13 साल की उम्र में प्राप्त करना, ये कोई आम आत्मा हो ही नहीं सकता। ये एक दिव्य आत्मा है। और सचमुच में अक्षरा बहन ने आज दिखाया कि उम्र मायने नहीं रखी जाती है, किस उम्र में ये ज्ञान ले रहे हैं,
बल्कि हमारा जीवन, हमारी आत्मा में जो नॉलेज है, हमारी शक्ति, हमारे संस्कार हैं जो पूर्व जन्म के, वो भी काम करते हैं। तो ऐसे अक्षरा बहन ने ये दिखा दिया कि हमारे जीवन में जो मैं आज जन्म ली हूँ, तो ज़रूर मैं इसी ब्राह्मण परिवार से गई हूँ। तब ये ज्ञान मेरे जीवन में हर चीज़ सहज रूप से स्वीकार हम कर लेते हैं। हाँ, हमें बाबा के एक-एक गीत याद आ जाते हैं, एक-एक शब्द याद आ जाते हैं। ऐसे दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व आप भी अपने आप को, अपने बच्चों को बनाएँ और स्वयं को संतुष्ट रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं एक नए समय पर, नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।